उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज युलतर में 4 रोजा साइंस एंड IT एग्जीबिशन का आगाज हो गया। अपोजिशन लीडर मैसम काजिम, सूबाई वजीर मनसूबाबंदी राजा नासिर अब्दुल्ला, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन नजीब आलम, DIG बल्तिस्तान रेंज फरमान अली और कैडेट कॉलेज किरदू के प्रिंसिपल ने स्टॉल्स का मायना किया और तलबा की सलाहियतों को सराहा। उन्होंने फीता काटकर बाकायदा नुमाइश का आगाज भी किया। यकीनन डिग्री की अहमियत तो है ही, लेकिन महारत की अपनी अहमियत है। आजकल के दौर में महारतों को बड़ी अहमियत दी जा रही है, चूँकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। आज मैं उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज युलतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर IT नुमाइश का एहतमाम किया गया है। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नुमाइश के लिए रखे हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे हैं। आए मेहमानों से बात करते हैं और तलबा से बात करते हैं और तलबा से खुसूसी तौर पर उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से जानते हैं। मोहम्मद अली अंजुम भाई, देखें जी, आज की इस इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपने जो आज ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इन्फॉर्म किया और आपने काफ़ी इंसिस्ट की कि इस इवेंट को मैं ज्वाइन करूँ। मैंने वाकई बड़ा अच्छा, मेरे लिए एक खुशी हुई कि यहाँ के बच्चों के अंदर जो टैलेंट मैंने देखा, बच्चे इतने वेल अवेयर हैं कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत कम देखा है जहाँ पे बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज़ पाया जाता है। साइंसी एग्ज़िबिशन देखी, इस एक्सपो में एग्ज़िबिशन में मजमूई तौर पर तलबा की जो तवज्जो थी, उनकी कारकर्दगी थी, उनकी इनोवेशन थी, वो काबिल दात और काबिल दीद थी। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में वही कौमें लीड कर सकती हैं तमाम शोबों में जो इल्मी मैदान में लीड करें, और ख़ासकर साइंस और टेक्नोलॉजी बिलखुसूस IT के हवाले से बच्चों की जो इनोवेटिव आइडियाज़ थी वो इंतहाई अप्रिशिएबल, कमेंडेबल और इस खत्ते के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत थी। इसका क्रेडिट यहाँ के टीचर्स को जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और यहाँ के जो उस वक्त की जो लीडिंग रोल पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मैं रियली अप्रिशिएट ऑफ ऑल ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने इस उसवा कॉलेज को, उसवा एजुकेशन सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, स्पेशली बल्तिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की। ये पॉइंटर्स है जो कि क्वालिटी एजुकेशन को इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया। यहाँ से बहुत सारे इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि इस वक्त के एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर और इनकी कैडेट कॉलेज की जो इंस्टीट्यूशन है इस वक्त, इस पे मैं अल्लामा मोहसिन नजफी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इनके पूरी टीम का, जिन्होंने उसवा एजुकेशन सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान में जो बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ इंट्रोड्यूस की। और इस वक्त मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए उसवा एजुकेशन सिस्टम है। आज यहाँ पे बच्चों के अंदर जो टैलेंट, जो अवेयरनेस और जो चीज़ें हमें इंफॉर्मेशंस देख के बहुत खुशी हुई। हर तरह से, ये नहीं कि सिर्फ वो एक ही फील्ड को फोकस करें, इन्होंने कल्चर से लेकर अपने जो इक्विपमेंट्स जो मैंने देखा इनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, सोलर के हवाले से और मेडिकल के हवाले से, जिस तरह से बच्चे वेल अवेयर हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑफ द टीचर्स स्पेशली, जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस तरह के इंस्टीट्यूशन के अंदर। मैं स्टाफ को, इदारे को, प्रिंसिपल साहब को और तमाम टीचर साहिबान को मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी काविशों से इतनी अच्छी यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन हुई, अच्छा एक्सपो का इनेकाद हुआ और ख़ासकर साइंसी मैदान में जो हमारे तलबा की तवज्जो है, कंसंट्रेशन है, वो इंतहाई लायक तहसीन है। और यही चीज़ें हैं जो किसी भी कौम को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकती हैं। इनोवेशन के बग़ैर आप सिर्फ रटी रटाई जुमलों पे या बातों पे आप कहीं पे लीड नहीं कर सकते। यहाँ इनोवेशंस देखी गई, यहाँ क्रिएटिविटी देखी गई, यहाँ पे एक्सपर्टीज़ देखी गई। कम सिनों में छोटे छोटे बच्चों में, नौनिहाल तलबा में जो फ़िक्री अप्रोच थी, जो साइंसी अप्रोच थी, जो उनकी IQ थी और जिस अंदाज़ में उनकी इनोवेशन प्रेजेंटेशन थी, वो यकीनन इंतहाई काबिल तहसीन है। मैं पूरे स्टाफ को, स्कूल को इस पे दाद देता हूँ और इस तरह के आइडियाज़ से पूरे ख़ित्ते में एक नई ट्रेंड सेट हो जाती हैं, ख़ासकर इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी के हवाले से। और
प्रोग्रामिंग के एतबार से आईटी की तरफ जाएं तो यकीनन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस पे पेशरफ्त और तरक्की की ज़रूरत है और हो सकती है और ज़रूरत है इस वक्त पूरे जीबी में और पूरे पाकिस्तान में, वो है आईटी का मैदान। और आईटी के मैदान में जो यहाँ पे इनोवेशन देखी गई उस पर मैं खुसूसी तौर पर इदारे को दाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ प्रिंसिपल साहब को, पूरे सिस्टम को और टीचर्स को, और तलबा की जो काविशें थी वो भी इंतहाई लायक तहसीन थी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बहुत एक्साइटिंग। यहाँ पे ऐसा टैलेंट देखा, यहाँ पे साइंस ड्रिवन उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाई हैं, आईटी ड्रिवन, फाइन आर्ट्स और इवन लोकल कुजीन, सबकी समझ है एक ज़बरदस्त एक स्टूडेंट्स में। मेरे ख़्याल में पूरे एक ओवरऑल एक डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर तो इस तरह का टैलेंट शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नॉर्मली हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऐसा एक एम्बियंस के अंदर एकेडमिकल इन्वायरमेंट में ये लोग थ्राइव करेंगे, लेकिन बल्तिस्तान के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स की टैलेंट आई होल हार्टेडली अप्रिशिएट इनके फैकल्टी, इनके मैनेजमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स। दे आर द फ्यूचर ऑफ गिलबर्स्तान, दे आर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बहुत एक्साइटेड, आई एम रियली थ्रिल्ड, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह और मेरे ख़्याल में हमें कहीं ना कहीं तरीके से इन स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके जो पब्लिक सर्विसेज के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में हमारे लिए भी रहनुमाई है। थैंक यू अंजुम। आज की ये एग्ज़िबिशन देख के मुझे इंतहाई मुसरत महसूस हो रही है। ये जो हमारे बच्चे हैं, नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और डेटा साइंसेस के हवाले से, जो एडवांस जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें ना सिर्फ ये शुद्ध बुद्ध रखते हैं बल्कि इनके कॉन्सेप्ट्स जो वो बड़े क्लियर हैं। मैं अभी स्टॉल्स का विज़िट कर रहा था तो सोच रहा था कि जब हम पढ़ते थे तो हमें ये साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो विजुअलाइज करने में मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि आप नहीं क्लियर कर पाते थे, खुद से समझने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इन्होंने वो सारे जो है वो मॉडल्स की शक्ल में रख के अब ना सिर्फ बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर रहे हैं बल्कि आम आदमी को समझा भी रहे हैं। और एक फ्यूचर के साथ दूसरा ये जो कल्चरल जो ब्लेंड है ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा जो वो ये उसके दाद तहसीन के मुस्तक है। और उसके अलावा जो आपका जो रूट है, जो बल्कि इवन मैंने शायरी भी यहाँ पे बच्चों से सुनी, यहाँ पे बल्कि क्यूजीन मैंने देखा, और इसी तरीके से आर्ट्स में, साइंस में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट, और सबसे बढ़कर जो आईटी सेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बच्चे काम कर रहे हैं। अब कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा मुस्तकबिल है ये बहुत अच्छे हाथों में इंशाल्लाह चला जाएगा। और हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाके को और इन बच्चों के हवाले से, इनकी तरबियत के हवाले से, इनकी स्कूलिंग के हवाले से हम सब मिल के जो है वो इसको बेहतर करें। और साथ में एक और बात भी मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह से कमिश्नर साहब ने इशारा किया कि ये जो लोकल हमारी गवर्नेंस है उसको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह एक मरहला ज़रूर आएगा जब आपके यही इंस्टीट्यूशंस, जब आपके यही इदारे ये एक तरह से ये नर्सरीज़ जो है ना वो साबित होंगी और यहीं से आइडियाज़ और यहीं से लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स फ्लोट करके और इलाके में फ़र्दर बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इंशाल्लाह ये एक लिंकेज जो है वो हम डेवलप करने में कामयाब रहेंगे। और साथ ही साथ एक अपनी सकाफ़त, अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर और अपनी रूट्स, अपनी जो बुनियाद है, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने अक़दार हैं, उनको ना सिर्फ हम जो है ना वो प्रिज़र्व करके आगे बढ़ेंगे और बल्कि मॉडर्न टाइम्स में जो जदीद दुनिया है उसके साथ मुकाबला भी जो है वो करने के लायक होंगे। मुझे इंतहाई मुसरत है, मुझे इंतहाई इत्मीनान है यहाँ पे आके कि हमारे बच्चे जो है वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यही ख्वाहिश है मेरी तुझसे वफ़ा कर देखें, खुद को अपनों से ज़रा देर जुदा कर देखें। मेरे महबूब मोहब्बत के सिवा क्या है यहाँ, मेरे महबूब मोहब्बत के सिवा क्या है यहाँ, तेरे इस प्यार को सीने से लगा कर देखें। मैंने पाइथन के जरिए एक फेस डिटेक्टर बनाया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ है। स्नैपचैट और जितने भी जब फेस डिटेक्शन कैमरास होते हैं उन सब पे ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मैंने पाइथन के जरिए इसको बनाया
और मैं इसको ट्रेन डेटा दिया जिसकी वजह से ये ह्यूमन फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए फेस को डिटेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं रेक्टेंगल बना रहा है। ये मतलब ह्यूमन फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका मेन पर्पस यही है। थैंक यू। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है DevC++ में ATM सिस्टम, जिसको आप देख सकते हैं इंटरफेस, जिसमें हमारा चॉइस दिया है। हमारा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम 1 प्रेस करेंगे, इसमें इंटर नेम जो लिखना है वो लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर रेंडमली देंगे, बाकी अकाउंट टाइप है वो देंगे, रिवर अमाउंट जो आपने जितना रखना है बाकी आपके सामने आ गए। इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी के लिए 2 दबाएंगे, इसमें हम देख सकते हैं जो हमने प्रेस किया वो आ गया। हम 6 दबाएंगे, इसमें हम एग्जिट कर सकते हैं, इसमें आखिर में लिख के आएंगे थैंक यू फॉर उसवा एजुकेशन ATM। मैंने नाजरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जिसके ज़रिए हम आसानी से घर बैठे अपना ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। और अगर हमारे वेबसाइट के मुताबिक आप लोगों को कोई मसला हो तो आप अपना ईमेल नेम लिखकर और सब्जेक्ट आपका जो मसला है वो लिखकर सबमिट करें तो आपको हमारे प्रोजेक्ट हो जाएगा। मैंने HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए एक शॉपिंग मॉल बनाया है, जिसमें अगर कोई हमारे ऑनलाइन शॉपिंग मॉल से सामान खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस पे क्लिक करें और लॉगिन करने के बाद हमें सबमिट करने के बाद तो हमारे वेबसाइट पे आएंगे। अगर उसमें कपड़ा खरीदे तो इसमें कपड़ों के साथ साथ इसका प्राइस भी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद रसूल। मैं HTML CSS और नेविगेशन बार के थ्रू एक ऐसा वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम बलसान साइकिलिंग क्लब है। मैं क्लब बनाने का मकसद है कि मैं लोगों को साइकिल प्रमोट करूं ताकि वो साइकिल की तरफ आए। आजकल महंगाई भी बहुत है, फ्यूल भी बहुत महंगा हुआ है और इससे बचने के लिए लोगों को साइकिल प्रमोट करना चाहता हूं। वो लोग साइकिल चलाए और अपना सेहत भी बचाए। साइकिल एक ऐसा खेल है जो खेल के साथ साथ इंसान का सेहत भी बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम बनाया हमने। इधर एक हम सेंसर लगाए और सर्वो लगाए और LCD लगाए। सेंसर सेंस करेंगे जब हम पार्किंग करने के लिए गाड़ी लाते हैं तो ये सेंस करके ये सर्वो खोल देंगे और हम ये गाड़ी अंदर आने के लिए जगह मिल जाते हैं और ये हमें रास्ता दिखाते हैं कहाँ गाड़ी रखने के जगह है, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। और ये LCD हमें मदद करते हैं कहाँ रास्ते हैं कि इसकी वजह से हमें हमारा टाइम बच जाता है। मैंने ये वेदर स्टेशन बनाया है, ये हमारे हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी बताते हैं। हमने इधर पीछे टेम्परेचर सेंसर लगाया है जिसकी वजह से ये ह्यूमिडिटी बताते हैं। कामरान है। मैंने डिजिटल कैलेंडर बनाया है, इसमें बटन, वायर, पोटेंशियोमीटर, LCD और ऊनो बोर्ड लगे हैं। ये डेट दिखाता है, तारीख दिखाता है, साल दिखाता है और महीना दिखाता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये फायर फाइटर रोबोट बनाया है जो कहीं पे आग लगने के बाद ये डिटेक्ट करके फिर आग को बुझाते हैं। ये फ्लेम सेंसर है जिसके ज़रिए से आग डिटेक्ट होता है और यहाँ पे वाटर पंप का इस्तेमाल किया है हमने, जिससे पानी निकालते हैं वो आग को बुझाते हैं। और इसके साथ हमने बज़र भी लगाया, जब कोई आग ये डिटेक्ट करे तो हमें वहाँ पे पता चलते हैं, डिटेक्ट किया तो कहीं पे आग लगी है। My name is Samar Abbas and my partner name is Nasrullah Mansoor. My project name is inputting system. ये हमने inputting system बनाया है। अगर हम लोग किसी भी पेन में इंक बनाना चाहते हैं और हमारा हाथ गंदा होने के खतरा है तो हम इसके ज़रिए इंक बना सकते हैं। हाँ, ये फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं और ये हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। और हम फैक्ट्रीज में किसी भी केमिकल को बनाना हो तो हम लोग इसके ज़रिए बनाएंगे, वरना हम हाथ से बनाएंगे तो हमारे हाथ पे इंक लग जाए, तो हमारे हाथ पे केमिकल लग जाएगा और हमारा हाथ डैमेज हो जाएगा। और हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बनाएंगे तो हमारा हाथ भी डैमेज नहीं होगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद नज़ीर है। हमने ये टाकी रोबोट बनाया है, हमने इसको ChatGPT के साथ कनेक्ट किया है और इसके लिए इंटरनेट चाहिए। हम जो भी क्वेश्चन इसमें टाइप करेंगे उसका आंसर देगा और ये इस स्पीकर में भी आएगा। सर, हमने एक स्मार्ट पिन बनाया जिसका नाम हमने रखा है शेलिट पिन। इसमें हमने LCD, IR सेंसर और सर्वो 2 DC मोटर्स का इस्तेमाल किया है और 2 आर्डिनो ओनो बोर्ड और एक 1 ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया। जैसे ही हम बोलेंगे कम तो एक हो तो हमारे पास चल के आएगा और जैसे हम बोलेंगे गो तो अपनी जगह में वापस अपनी जगह में जाएगा
और हमने इसमें IR सेंसर का यूज़ किया। जैसे ही हम इसमें IR जैसे ही कचरा इसके नज़दीक आएगा तो यहाँ पे बिन फुल लिख के आएगा और वरना स्पेस दे। माय नेम इज़ मोहम्मद अदर और ये हमने हार्ट BP चेक की मशीन बनाए और इसका नाम हार्ट बीट सेंसर है। जिसकी जब हम इसमें हाथ लगाएंगे ना तो यहाँ LCD में शो होगा कि हमारा BP कितना है। अगर नॉर्मल होगा तो यहाँ ये वाला लाइट जलेगा, अगर बहुत हाई होगा रेड जलेगा और ज़्यादा कम है तो ब्लू जलेगा। डोर अनलॉकिंग सिस्टम, ये हमने डोर अनलॉकिंग सिस्टम बनाया है जो कि फेस की मदद से खुलते हैं। अगर हमने कोडिंग की मदद से ये अपने फेस को स्टोर किया है, अगर कोई और है तो ये दरवाज़ा नहीं खोलेगा, सिक्योरिटी अलार्म बजाना शुरू करेगा, हमारा फेस हो तो ये दरवाज़ा खोलेगा। मैंने इधर वो कैचिंग गेम बनाया है। कैचिंग गेम में हमारा पहला लेवल 1 में ऊपर से फल आएंगे जिसे हम कंट्रोल करेंगे इधर से, और हम जितना कंट्रोल करते जाएंगे और हमारा जब हम इसको खाएंगे तो हमारा लेवल स्कोर बढ़ता जाएगा। जब ये हमसे खा ना पाए और ये रेड लाइन से टच हो तो हमारा लाइफ कम होता जाएगा। जैसे ही हमारा लाइफ 0 होगा तो हम हार जाएंगे। हाँ, इसमें 5 लेवल है। 5 लेवल कंप्लीट होने के बाद हम जीत जाते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तुफैल मुर्तज़ा, आई स्टडी इन क्लास 7। मैंने ये शेफ रोबोट बनाया है। ये फूड काटने के लिए मदद में आता है और ये होटल, रेस्टोरेंट्स और घर में इस्तेमाल होता है। इसमें मैंने 2 IR सेंसर और 1 LED और 1 सर्वो मोटर इस्तेमाल किया है। शुक्रिया। मैंने मेटल डिटेक्शन सिस्टम बनाया है क्योंकि हमारे स्कर्दू में ज़्यादातर सोना चांदी होते हैं, इसीलिए मैंने ये बनाया है। अब ये मेटल है, जब ये इससे जैकेट टच करेगा तो फिर ये दोनों बंद हो जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई सोना या चांदी हमें मिला है या नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद कलीम एंड आई स्टडी इन क्लास 7। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट व्हील चेयर। इसमें हमने टायर्स यूज़ किए हैं और गियर मोटर यूज़ किए हैं, सर्वो यूज़ किए हैं और नीचे अल्ट्रासोनिक सेंसर और बजर यूज़ किए हैं। इसके अंदर हमने जम्पर वायर्स लगाए हैं और आर्डिनो लगाए हैं, ब्लूटूथ सेल लगाए हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए चलते हैं। हमारा गेम फ्लाइंग ग्रिफिन है। इधर लाइफ पॉइंट से जब हम कैक्टस से टच करेंगे तब ये अपना लाइफ कम करेगा। वाटर है फॉलोअर 1 सेकेंड में 0 करते रहे, 1 सेकेंड में माइनस करते रहेंगे। जब हम वाटर पिएंगे तब ये अपना वाटर है ज़्यादा करेंगे। जब स्कोर 10 हो जाएंगे तब यू विन हो जाएंगे। एप्पल खाने से स्कोर ज़्यादा होते हैं। ये बोर्ड गेम बनाए है। ये जब इस लकड़ी से टच हो तो उधर लाइफ माइनस होता है ये और हर 1 सेकंड में स्कोर बढ़ता है। My name is Ijaz Ali and I am in class pre-9. Today I have built a website, a freelancing website. इस वेबसाइट को बनाने का मकसद है कि जितने भी जो फ्रीलांसर्स है और जो भी बनता स्किल रखते हैं, यानी वो वेब डेवलपर हो या कोई और कंटेंट राइटर हो, वो फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जो क्लाइंट नहीं मिलते वो मेरे वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट ले सकते हैं। और जो है इसको बनाने के लिए बेसिकली मैंने जेंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया हुआ है। ये वेबसाइट बिल्कुल ही उन लोगों के लिए है जो है जो भी क्लाइंट और ऐसा फ्रीलांसर जो चाहते हैं कि उसे बेस्ट क्लाइंट्स मिले, वो मेरे वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। इस वेबसाइट में जो है 2 तरह की चीज़ें, एक फ्रीलांसर्स के लिए और एक क्लाइंट के लिए। फ्रीलांसर यहाँ पे विजिट करेंगे, अपना स्किल यहाँ पे पोस्ट करेंगे। इसके बाद जो फ्रीलांसर हैं वो यहाँ पे ब्राउ पे क्लिक करने के बाद उन्हें जितने भी प्रोजेक्ट्स आगे से आया हुआ है वो ले सकते हैं, यानी ब्राउ कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी जो क्लाइंट हैं वो यहाँ पे आके फ्रीलांसर्स को देख के उनके स्किल्स चेक करके हायर कर सकते हैं। थैंक यू सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वक़ास अली है, मैं क्लास 1 में हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसकी वजह से हम स्कर्दू को प्रमोट करना चाहते हैं। इस वेबसाइट के ज़रिए इसमें हम टूरिस्ट को हम बहुत सारे जगहों के बारे में बताना चाहते हैं जो कि स्कर्दू में मौजूद है और जो हिडन होते हैं। बहुत सारे लोगों को स्कर्दू के प्लेसेस के बारे में नहीं पता होते और स्कर्दू के हिस्ट्री और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होते। इसलिए हमने ये वेबसाइट डेवलप किया है ताकि ये हिस्ट्री के बारे में पता चल सके, पहले स्कर्दू कैसे थे, अब कैसे हो गया है।
कम उम्री में बच्चों की महारतें देखकर लगता है कि हमारा मुस्तकबिल आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा रोशन है। उसवा पब्लिक स्कूल कॉलेज युल्तर के बच्चों ने कम उम्री में आईटी की जदीद सहूलियात सीख ली हैं और ये पुरअज़म है कि ये मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। यहाँ पर असातिज़ा कराम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर आईटी की तालीम जो है लाजमी है और हर बच्चे को आईटी की तालीम से लेस किया जाता है और क्लास 1 से ही उन्हें मुख्तलिफ महारतें सिखाई जाती हैं। तभी तो यहाँ पर आप बच्चों का काम देख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त हमारे पास चूँकि मुख्तसर है तो हम तमाम बच्चों के पास जा नहीं पाए। बच्चों के पास बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बड़े दिलफरेब आइडियाज़ हैं और इन आइडियाज़ को अगर बुरकार लाया जाए तो यकीन मानिए कि हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।